नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है हंस जे मोर्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अर्थात मोर्गेंथाउ के यथार्थवादी संबंधी जो सिद्धांत थे उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर देखें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा रही हूँ विद बेस्ट आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यथार्थवाद के अंतर्गत यथार्थवाद का उदय, यथार्थवाद की परिभाषा, यथार्थवाद पर मोर्गेंथाउ के विचार, जिसमें हम शक्ति पर विचार पढ़ चुके हैं पार्ट 1, इसलिए आप ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हम मोर्गेंथाउ के यथार्थवाद संबंधी 6 सिद्धांत, यथार्थवाद की आलोचना और अंत में निष्कर्ष पढ़ेंगे। मोर्गेंथाउ के यथार्थवाद संबंधी 6 सिद्धांत। मोर्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में अपने यथार्थवादी विश्लेषण को 6 सिद्धांत में बांधकर प्रस्तुत किया है। मोर्गेंथाउ की जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उन्होंने इसमें जो है 6 सिद्धांतों को बताया है यथार्थवाद के संदर्भ में। मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। मानव का स्वभाव है, इसी के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाते हैं। मोर्गेंथाउ के अनुसार मानव स्वभाव में ही राजनीतिक विश्लेषण की जड़ें हैं। जिस प्रकार समाज और राज्य स्वार्थी मनुष्य का जमघट है। समाज और राज्य में कैसे मनुष्य रहते हैं जो अपनी हितपूर्ति की बात करते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी हितपूर्ति में लगा है, उसी प्रकार यह विश्व ऐसे ही राज्यों का जमघट है। विश्व क्या है? ऐसे ही राज्यों का जमघट है जो अपने हित पूर्ति में लगे हैं। राज्य भी स्वार्थी हैं और अपने हित पूर्ति की ही बात करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। मोर्गेंथाउ कहते हैं कि शक्ति की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय हित से रिलेटेड है। मोर्गेंथाउ के अनुसार प्रत्येक देश का परम उद्देश्य राष्ट्रीय हित है। अपना हित है राष्ट्र का, जो राष्ट्रीय शक्ति द्वारा ही संभव है। हित सदैव परिवर्तनीय है। मोर्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है तथा समय और स्थान और परिस्थितियों के द्वारा राष्ट्रीय हित निरंतर प्रभावित होते रहते हैं और इसी कारणवश हित परिवर्तनीय है। मोर्गेंथाउ मानते हैं कि राज्य के हित जो है समय समय पर चेंज होते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। शुद्ध नैतिक नियमों को राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। मोर्गेंथाउ के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया नैतिकता का साथ दे सकती है जब वह उस देश के लिए हितकारी हो। मोर्गेंथाउ कहते हैं कि जो नैतिक नियम होते हैं इसे राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। नैतिक नियमों को तभी राज्य पर लागू किया जा सकता है जब वो देश के लिए हितकारी हों, ठीक है, तभी नैतिक नियमों को लागू करेंगे। एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। कह रहे हैं कि जो राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाएँ होती हैं और जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, दोनों में ही अंतर होता है। मोर्गेंथाउ लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र केवल अपने राष्ट्रीय हित में ही कार्य कर रहा है, क्योंकि एक देश केवल अपने हितों को ही मानता है। मतलब मोर्गेंथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित ही सर्वोच्च है, इसलिए सभी जो है अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। मोर्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय बनाना चाहते हैं, मतलब स्वतंत्र विषय बनाना चाहते हैं, तथा उनके अनुसार देशों के बीच की गतिविधियाँ राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय राजनीति द्वारा प्रेरित है। अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना। यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना। तर्क संगत तथा अनुभव सिद्ध नहीं। मोर्गेंथाउ का यह विचार कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, मतलब राजनीति में शक्ति की ही बात होती है, तर्क संगत नहीं माना जा सकता। इसके लिए राजनीति में कुछ अन्य विषयों का भी अध्ययन करना चाहिए। आज सभी देश संयोग के पथ पर अग्रसर हैं, इसलिए सार्क, आसियान जैसे बहुत से संगठन बनाए गए हैं। मोर्गेंथाउ मानते हैं कि राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है, सब शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, पर यह तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज के समय में क्या है, लोग संयोग के पथ पर अग्रसर है, संयोग कर रहे हैं एक दूसरे देशों के साथ, इसलिए सार्क, आसियान, दक्षेश बहुत सारे जो है संगठन बनाए गए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन आदि। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह तथ्य अवैज्ञानिक है, इसमें मनुष्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ को उजागर नहीं किया गया। पक्षपातपूर्ण। मोर्गेंथाउ शक्ति पर बल देते हैं, यह पक्षपातपूर्ण है। हमें राष्ट्रीय हित के अलावा अन्य विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारे संबंध अन्य देशों से बेहतर हो सके। हमें राष्ट्रीय हित पर ध्यान देने के साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने देशों के साथ अन्य देशों के साथ संबंध भी अच्छे कर सकें। वैश्विक दृष्टिकोण की धुंधली समझ।
मॉर्गेंथु सभी मनुष्यों को स्वार्थी बताते हैं तथा सभी राष्ट्रों के अस्तित्व को केवल शक्ति और राष्ट्रीय हित तक सीमित करते हैं, जो अनुचित है। वे मानते हैं कि सभी जो है राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं, जो एक तरह से अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि हर मनुष्य जो है स्वार्थी नहीं है। शक्ति एकलवाद। मॉर्गेंथु के इस विचार की कटु आलोचना की गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए शक्ति को ही महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई है कि वह शक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, जो पूर्णतः सही नहीं है। आज शक्ति के साथ साथ संयोग भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहने का अर्थ है कि शक्ति तो ज़रूरी है ही, साथ साथ संयोग भी ज़रूरी है। इसलिए हम शक्ति एकलवाद के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मॉर्गेंथु के यथार्थवाद में शक्ति राष्ट्रीय हित पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है, यथार्थवाद के स्वरूप को उजागर करने में मॉर्गेंथु का बहुत बड़ा योगदान है। मॉर्गेंथु ने बहुत बड़ा योगदान किया है। बहुत से चिंतक जिन्होंने उनकी प्रशंसा के साथ साथ उनकी कमियों को भी उजागर किया है, चिंतक जो है उनकी प्रशंसा के साथ साथ कमियों को भी उजागर करते हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉर्गेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से शक्ति पर आधारित है। शक्ति की बात करी है पूर्ण रूप से सिद्धांत में उन्होंने, परंतु इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी मौजूद हैं, जिसको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद को अपनाया गया। फिर भी मॉर्गेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो मॉर्गेंथु का यथार्थवादी सिद्धांत है फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक तरह से ये रियलिस्टिक बताता है कि हर व्यक्ति जो है स्वार्थी है, वैसे ही राज्य भी स्वार्थी हैं और अपनी हित पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।